हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आते थे। उनके ज्ञान और धैर्य की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। एक दिन गांव के एक युवक ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम जो भी करते हैं वह हमारे भाग्य के कारण होता है, या हम अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। एक राजा और भाग्य की परीक्षा की कहानी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा साथियों। किसी समय की बात है, एक राजा था जो भाग्य और कर्म के संबंध में बहुत उलझन में था। उसने कई ज्ञानी व्यक्तियों से सलाह ली, पर उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा है या मैं अपने कर्मों से इसे बदल सकता हूँ। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसे स्वयं अनुभव करेंगे। राजा ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े अपराधी को बुलवाया और उससे कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम एक दिन तक अच्छे कार्य करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु यदि तुम बुराई की ओर मुड़ोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अपराधी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही वह अपने गांव की ओर चला गया। रास्ते में उसने एक गरीब किसान को देखा जो भूखा प्यासा था। अपराधी ने सोचा कि वह आज अच्छा काम करेगा और किसान को खाना और पानी दे दिया। किसान ने उसे दुआएं दी और कहा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। दूसरे पल में ही अपराधी का मन बुराई की ओर जाने लगा। उसने सोचा कि राजा को मूर्ख बनाकर वह अपनी आदतों के अनुसार फिर से चोरी डकैती कर सकता है। उसने एक अमीर व्यक्ति के घर में चोरी की योजना बनाई। रात होते ही वह उस घर में घुसा, पर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके साथ कुछ दुर्भाग्य ऐसा घटित हुआ कि वह बच नहीं सका और फिर से बंदी बना लिया गया। अगले दिन उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम्हें एक अवसर मिला था कि तुम अपना भाग्य बदल सकते थे, परंतु तुमने अपने कर्मों से उसी मार्ग पर वापसी की। ये सुनकर अपराधी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोशिश तो की थी, परंतु लगता है कि मेरा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ था कि मैं दोबारा गलत राह पर जाऊंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारा भाग्य नहीं था जिसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया, ये तुम्हारे अपने निर्णय थे। भाग्य ने तुम्हें अवसर दिया, पर तुमने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। साधु की सीख यह है कि साधु ने कहानी समाप्त की और उस युवक की ओर देखा जो बड़ी रुचि से यह कहानी सुन रहा था। साधु ने कहा, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य हमें अवसर प्रदान करता है, परंतु उस अवसर का लाभ उठाना या नहीं उठाना हमारे हाथ में होता है। युवक ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। हमारे जन्म और परिस्थितियां संभवतः हमारे भाग्य का हिस्सा होती हैं, परंतु हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, ये हमारे कर्म का परिणाम होता है। हमें अपने कर्मों से अपने भाग्य को नया आकार देने का अधिकार मिला है। आइए जानते हैं भाग्य और कर्म का महत्व। साधु ने आगे समझाया, हम में से हर व्यक्ति को जीवन में अनेक अवसर मिलते हैं।
कुछ लोग उन अवसरों का सही उपयोग कर अपने जीवन को संवारते हैं, जबकि कुछ लोग उन अवसरों को गंवा कर अपने भाग्य का दोष देते हैं। वास्तव में भाग्य हमें दिशा दिखाता है, परंतु उस दिशा पर किस प्रकार से चलना है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। युवक ने अब ये समझ लिया था कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस कहानी का सार यही है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाग्य अवसर देता है, परंतु उसे पूर्ण करना या गंवाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।